एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 के बराबर है, एक्स इंटू जेड अगर वाई स्क्वायर के बराबर है तो जो डिफरेंस है वो जेड और एक्स का क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस सवाल में एक तरीका तो है भाई कि ट्रेडिशनल प्रोसेस से इस क्वेश्चन को किया जाए, और एक दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए और वैल्यू को गेस करने की कोशिश किया जाए। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या संभावना है। ट्रेडिशनल प्रोसेस में मैं डिस्कस कर दूंगा, बट पहले समझते हैं कि अल्टरनेट पॉसिबिलिटी क्या है। तो एक चीज़ क्लियर है कि जो वाई स्क्वायर एक नंबर है, तो लेट्स थिंक अबाउट कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में थोड़ा सोचते हैं। भाई वाई स्क्वायर हमारा 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं वाई स्क्वायर को 1 मान लूंगा तो भाई एक्स और जेड 1 1 अगर बनेंगे भी, क्योंकि एक्स इंटू जेड 1 हो जाएगा, तो ये 19 नहीं बनेगा। बिकॉज 19 बनाने के लिए अगर आप 19 की जगह 18 सोच के अगर आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें तो नंबर 6 6 6 बनेंगे कुछ ऐसा। अगर 18 होता यहां पर खाली तो हम 6 6 6 सोचते तो वाई स्क्वायर हमारा एक्स इंटू जेड के बराबर हो जाता। तो नेचुरली थोड़ा सा बड़े नंबर सोचने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि वाई स्क्वायर को हम 1 सोचें। और जो मैं 6 6 6 लिख रहा हूं इससे देखो क्या हिंट आपको मिलेगी कि अगर मैं मान लिया वाई स्क्वायर को 36 मान लूं, ठीक 6 मान लेता हूं कि ये वैल्यू हमारी 36 हो गई, ये 6 हो गया, तो इन दोनों का टोटल मुझे कितना चाहिए? 14 चाहिए, यस, या 13 चाहिए? आप कहोगे इन दोनों का टोटल 13 चाहिए। अब देखो क्या मैं 13 टोटल बना सकता हूं इनका किसी तरीके से कि प्रोडक्ट हमारा 36 रहे? सोचिए जरा इसको, क्या मैं इन दोनों का टोटल एक्स और जेड का 13 बना सकता हूं जिससे प्रोडक्ट हमारा 36 आए? तो इसको जरा ब्रेक करके देखिए तो आपको 9 इंटू 4 एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें टोटल इनका 13 है। तो मुझे एक वैल्यू ऐसी मिल गई जो इसको और इसको सेटिस्फाई कर रही है। क्या मिल गई? आप कहोगे एक्स वाई जेड में ये 6, ये 9, ये 4, या फिर ये ऐसा कॉम्बिनेशन भी मैं बोल सकता हूं कि ये 4 हो और ये 9, दोनों पॉसिबल है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सिमेट्रिक है। y की वैल्यू 6 और x और z में से 9 या 4 में से एक वैल्यू 9 होगी, एक 4 होगी। अब ये कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ेगी कि क्या ये भी मैच कर रही है। जाके चेक करिए, एक्स स्क्वायर करेंगे मान लिया तो ये बनेगा 81, वाई स्क्वायर आप करेंगे तो 36, जेड स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका टोटल आप निकालिए तो 133 आ रहा है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो z और x का जो अंतर होगा इन दोनों में वो 5 का अंतर है। डिफरेंस पूछ रहा है खाली, -5 नहीं बोलना है भाई। केसेस ये भी संभव है, ये भी संभव है जिसमें x और z दोनों में आपस में 5 का अंतर रखते हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे मैटर नहीं करता है। तो आंसर आ गया 5 5। तो ये एक तरीका हो गया सवाल को वैल्यू गेस करके करने का, और आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो इसका दूसरा अल्टरनेट तरीका है वो बहुत लंबा है, ठीक है, और वो लंबा तरीका आपको पीडीएफ में हमने दे रखा है, तो आप उसको पीडीएफ में रेफर कर लेना। ठीक है, उसमें कुछ करना नहीं है बेसिकली, उसमें करना ये होगा आपको कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड जो है इसका होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहां से ये वैल्यू आपको पता है, इसका स्क्वायर करोगे ये पता है, तो आपको एक्स वाई प्लस जेड एक्स ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स जेड की जगह आपको क्या रखना है? वाई स्क्वायर रखना है। फिर वाई कॉमन हो जाएगा, फिर से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, उसकी वैल्यू आपको मालूम है, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब जब वाई निकल गया तो फिर आप पहले एक्सप्रेशन से एक्स प्लस जेड निकाल सकते हो, ठीक है, और दूसरे एक्सप्रेशन से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर ये दोनों आपको मिल गए, ये दोनों मिल गए, तो इनको सॉल्व करके फिर आपको x इंटू जेड की वैल्यू, y मिल गया तो आपको x इंटू जेड भी मिल गया, क्योंकि y मिलने से x इंटू जेड पहले पता लग गया। y आप सॉल्व करोगे तो 6 ही निकल के आएगा, तो x इंटू जेड आपको दिख जाएगा 36 के बराबर है। अब x इंटू जेड जैसे ही आपको 36 मिलेगा और आपको ये दोनों एक्सप्रेशन पता है, तो आप यहां से x माइनस जेड की वैल्यू लिख सकते हो। यह एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड, एक्स इंटू जेड आपको पता है 36 है, रख देना, सॉल्व कर लेना, एक्स माइनस जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है, आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, गेस कर पाए तो आप जल्दी कर पाएंगे इसको।